Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई क्या निकल कर आ रहा है आपके साइड, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं मकर राशि। ग्रेट क्लैरिटी आपको बहुत टाइम से चाहिए है, चाहे मैं करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ। तो एस ऑफ सॉर्ड यहाँ पर क्या शो कर रहा है, क्लैरिटी को ही शो कर रहा है। जिन चीज़ों में आप अभी थोड़ा सा नेगेटिव हो रखे थे ना, वो नेगेटिविटी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर बिल्ड हो रहा है और एक विक्ट्री वाले मोड में आप जा रहे हो। जिन चीज़ों से आप मेंटल लेवल पर ब्लॉकेजेस काइंड का फील कर रहे थे, नेगेटिविटी फील कर रहे थे, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही हैं। आपके रिलेशनशिप में आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, वो क्लैरिटी भी देंगे और एक न्यू शिफ्ट, न्यू बिगनिंग भी लेकर आएंगे। ठीक है, ये कार्ड एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन का है, लॉयल्टी का है। तो जो ब्लॉकेजेस आपके रिलेशनशिप में चले आ रहे थे या प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रखी थी ना, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। विजनरी लीडर का कार्ड भी है, तो आपका विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाह रहे हैं, कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। और ये चीज़ पता है जुलाई के स्टार्टिंग से ही आपके लिए निकल कर आ रही है कैप्रिकॉर्न। तो अभी तक के जो अनक्लियर थॉट्स थे, अनक्लियर एनर्जीज थी, ब्लर एनर्जीज थी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। ब्रेक थ्रोज आपने बहुत ज़्यादा देखे हैं लाइफ में, तो उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। मे बी आप कुछ न्यू टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हैं जो आपको हायर पोजीशन पर लेकर जा सकते हैं। हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी बिल्ड हो रहा है। ग्रैटिट्यूड आपको शो करने को बोला जा रहा है, क्योंकि जो प्रे आप करते हो ना कैप्रिकॉर्न, मे बी आपको रिजल्ट इंस्टेंट ना मिले, लेकिन वो रिज़ल्ट आपके लिए बना है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो यूनिवर्स भगवान को ग्रैटिट्यूड भी शो करते रहिए, वो आपके साथ हर पल रहते हैं। मेंटल लेवल पर जो चैलेंजेस चले आ रहे हैं, वो चैलेंजेस आप बहुत अच्छे से फेस कर रहे हैं। जस्टिस का जो आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। जुपिटर का कार्ड है, मे बी आप किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस साइन से डील कर रहे होंगे ना मकर राशि, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एयर एलिमेंट का कार्ड है, तो शो ही कर रहा है कई बार ना आप इतना ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, इतना ज़्यादा अननेसेसरी लेवल पर विचार करने लगते हो ना, कि आपको जब जो एक्शंस लेना चाहिए वो एक्शंस नहीं लेते हैं। तो ऐसा ना करें, क्लैरिटी रखें लाइफ में कि आपको करना क्या है, कहाँ पहुँचना है। इल्यूज़न में बस ना जाएं। देन हर्मिट सेल्फ वर्क का कार्ड आ गया। तो जितना ज़्यादा आप सेल्फ वर्क करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे ना, उतना जल्द आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और लाइफ में आप आगे भी बढ़ पाएंगे। हर्मिट यहाँ पर क्या शो कर रहा है, हीलिंग का कार्ड है। जो आपके करियर, रिलेशनशिप में हीलिंग नहीं मिल पाई, आपको फेलियर्स एंड रिजेक्शन की वजह से ना, हीलिंग आपको दी जा रही है। जो गाइडेंस आपको चाहिए है ना कैप्रिकॉर्न, वो गाइडेंस आपको मिलेगा। यहाँ पर ना अटेंटिव आप बन रहे हो। अभी क्या अनकॉन्शियस वे में आप डिसीजन ले रहे थे ना, तो एक कॉन्शियसनेस बिल्ड हो रही है। 9 नंबर का कार्ड है, तो 9 नंबर वैसे ही शो करता है ड्रीम्स को फुलफिल करने का, फ्रूटेशन की एनर्जीज़ हैं। पिछले समय से आप जो मेहनत करते आ रहे हो, जो हार्डवर्क करते आ रहे हैं ना कैप्रिकॉर्न, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। विर्गो का कार्ड है, तो मे बी आप किसी कन्या राशि से डील कर रहे होंगे। ये कार्ड बता रहे हैं कि आपका एनालिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा बन रही है। वाइज लीडर एंड वाइज टीचर का कार्ड है, तो आप जिनको भी सलाह देने वाले हैं या जिनसे सलाह लेने वाले हैं, काफ़ी वाइज वे में लोगे। टिल्टेड आपकी एनर्जी नहीं है, किसी भी काइंड का आप पार्शियलिटी नहीं देखना चाह रहे हो, क्योंकि आपको क्लियरेंस चाहिए है। ओके, और यहाँ पर हो सकता है कि आप पिछले समय से आइसोलेशन वाले मोड में चले आ रहे होंगे, ज़्यादा किसी से सोशलाइज नहीं हो रहे हैं ना। तो स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई आप सोशलाइज भी हो रहे हो, क्लैरिटी भी मिल रही है। जो फूलिश डिसीज़न आपने लिए हैं, उसमें आप इम्प्रूवमेंट भी करोगे। और ये कार्ड बता रहा है कि कई बार आपकी लाइफ में कुछ ऐसी मिस्ट्री चली आती है ना, कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि आपको जाना कहाँ है। तो जो भी मिस्ट्री चली आ रही है, जो भी डिस्ट्रैक्शंस चले आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न, वो एनर्जीज यहाँ पर रिलीज़ होंगी।
अगेन वाइज कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाइज क्वीन है ये एक्चुअली। ये कार्ड बता रहे हैं कि आपके इंटेलिजेंस पार लोग जज कर सकते हैं। मतलब लोगों को ऐसा फील होता होगा कि आप थोड़ा सा रूड बिहेवियर कर रहे हैं या आप पार्शियलिटी कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आप बहुत इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन होते हो, बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रांग हो रहा है, इम्पेशेंट जो एनर्जी हो रखी थी कैप्रिकॉर्न, पेशेंस बिल्ड हो रहा है। लोग आपसे कंपटीशन रखते हैं, आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो करने दीजिए। आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप चेंज ला सकें, आप ट्रांजिशन ला सकें। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का कार्ड है एक्चुअली ये, सभी लोगों को कंट्रोल करने वाला कार्ड है। कंट्रोलिंग एनर्जीज आपकी शो हो रही है, और जो लोग आपकी लाइफ में ईगो या ड्रामा कुछ ज़्यादा क्रिएट कर रखे थे ना, वो ईगो एंड ड्रामा रिलीज़ हो रहा है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी बन रही है, पॉपुलैरिटी को गेन करने वाला कार्ड है ये कैप्रिकॉर्न। और ये बता रहे गोल ओरिएंटेड पर्सन, तो आपको रिलेशनशिप में कैसे आगे लेकर जाना है, करियर कैसे लेकर जाना है, तो एक गोल ओरिएंटेड आप है, ये अच्छी बात है। तो जेलेसी लोग आपसे रखते होंगे तो रखने दीजिए, आपको रिवेंज नहीं लेना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, जेलेसी रखने वाले लोग तो आपके चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो ना ऑब्वियसली, तो जेलेसी तो होगी लोगों को। क्या कर रहे हो, बैक टू बैक क्वीन के कार्ड्स आगे, वो भी क्वीन ऑफ सॉर्ड। ये वाइज क्वीन है, तो ये क्लियर एंड कट अपना कम्युनिकेशन रखती है। ये लोगों को लग सकता है कि आप में ईगो ज़्यादा है, या आप विचार नहीं करते हैं पहले और बोल देते हैं, वो चीज़ लोगों को शायद हर्ट करती होगी। बट आपको क्या चाहिए, आपको क्लियरेंस चाहिए, आप ज़्यादा किसी को एंटरटेन नहीं करना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। ये कार्ड बताया रिलेशनशिप में अगर डिस्टर्बेंसेज हैं, सेपरेशन है, तो किसी लेडी की वजह से है, तो वो डिफरेंसेस अब कम हो रहे हैं। और क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ जो चीज़ें अभी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे ना, इजी वे में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहे हो। फियरलेसली आपने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। ऑनेस्ट आपकी पर्सनैलिटी है, इंडिपेंडेंट बन रहे हो, सिचुएशन को हैंडल करना आपको आता है। जो क्रिटिसिज्म आपने इतना ज़्यादा फेस कर रखा है ना कैप्रिकॉर्न, उस क्रिटिसिज्म से आपने क्या सीखा, उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। लॉजिकल आपकी थिंकिंग बन रही है यहाँ पर, और जो फोकस आपका पिछले समय से नहीं बन पा रहा था अपने करियर एंड रिलेशनशिप पर, फोकस बन पाएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मे बी आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रखी हैं, तो आप उन प्रॉब्लम्स को वन बाय वन करके रिलीज़ कर रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे लाइफ चेंज लाया जा सकता है, कैसे ट्रांजिशन लाया जा सकता है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी शो कर रही है सेल्फ डिफेंस को, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की एनर्जीज़ है, अपने आप को बिल्ड करने की एनर्जीज़ है। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप पिछले समय से किसी लॉन्ग टर्म गोल पर काम कर रहे हैं, जिसे आप अचीव करना चाह रहे हो ना कैप्रिकॉर्न। जुलाई मंथ में हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि आप उसे अचीव कर लोगे। इंटरेस्टिंग बात है, ये 7 नंबर का कार्ड है और 7 मंथ चल रहा है एक्चुअली, तो ये शो कर रहा है जुलाई मंथ आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी टेंशन्स हैं, उसे आप एलिमिनेट करोगे। कैसे करोगे, सेल्फ वर्क के थ्रू, अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू, इंटेलिजेंसी पावर के थ्रू, क्लियरेंस के थ्रू। इन सारी चीज़ों पर ध्यान देकर चलिए, आप अपनी पर्सनैलिटी अपने आप से बना सकते हैं। क्या बात है, देखिए मैं बोल ही रही थी ये मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। विद इन 10 डेज कोई मैरिज, कोई पार्टी, कोई इवेंट आप अटेंड कर रहे हो, सोशलाइज हो रहे हो, बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ग्राउंडेड आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। और विद इन 4 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। मे बी आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं, या कोई ऑफ़र आपके पास ऐसा आते हुए नज़र आ रहा है ना, जो आपको हैप्पी मोड में लेकर जाएगा। ये आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आ रहे हैं। करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई मिल सकती है, आफ्टर 4th ऑफ जुलाई एक्चुअली। कुछ लोगों से आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं, उनसे मिलने की एनर्जीज़ भी दिख रही हैं। रीयूनियन है, क्योंकि यहाँ पर तो ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप में यू एज अ फ्रेंड या फैमिली मेम्बर से आप मिलने वाले हैं, अच्छी बात है। देन बॉटम से आगे आपकी टेंशन्स, आप कितना बोझ लेकर चल रहे हो फिलहाल, टेंशन्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। 1 बाय 1 करके क्या करना है, आपको डील करना है। जब आप 1 बाय 1 करके चीज़ों को डील करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको एक लाइट एनर्जी शो होगी, लाइट वेट आपको फील होगा। और कुछ ऐसी एनर्जीज भी आप गेन कर सकते हो ना, जिसकी आप डिज़ायर कर रहे हो।
ठीक है। तो ये जो बोझ आपकी लव लाइफ, आपके करियर में चला आ रही चीज़ रिलीज़ हो रही है। अभी देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल कर आ रहा है। जुलाई मंथ में आपके साइड क्या एनर्जी आ रही है। यहाँ पर चेंज ऑफ प्लेस, ट्रैवल का कार्ड आ गया। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हो, कोई स्पिरिचुअल विजिट हो सकती है, फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स के साथ कहीं जाने वाले हो, और जिस भी पर्पस से आप जा रहे हो उसमें आपको हैप्पीनेस मिलेगी। किसी ऐसे प्लेस भी जा रहे हो जहाँ पर टेम्पल्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे या फिर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा। अभी देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो जैसा चेंज आप चाह रहे हो ज़रूर आएगा, ट्रस्ट करिए। आपका ट्रस्ट ही आपको आगे लेकर जाएगा एक्चुअली। ओके, जितना स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है उतना जल्द चेंज आएगा। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, लेट गो, एग्जैक्टली लेट गो ऑफ द फॉल्स ईगो। तो जो ईगो है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो निगेटिविटी है, उसे आपको लेट गो करना पड़ेगा। जो आपको यहाँ पर चीज़ें हर्ट कर रही हैं, परेशान कर रही है, रिलीज़ कर दीजिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज भी रिलीज़ करना है। अभी रिलेशनशिप का मैसेज देख लेते हैं। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। तो आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि उनका एक मेजर पार्ट यहाँ पर मिसिंग चल रहा है। ओके, तो वो एनर्जी आपको भी रियलाइज़ हो रही है एंड आपकी पर्सन को भी रियलाइज़ हो रही है। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है हैप्पी लव। एक लवेबल मूड में जा रहे हो, न्यू फ्रेंडशिप आपकी बन रही है, करियर में आपको पार्टनरशिप आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है एंड न्यू फ्रेंड्स यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया एडवांसमेंट। ये शो कर रहा है आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है, एक हर्टफुल सिचुएशन से आप मूव ऑन कर रहे हैं, हैप्पी एनर्जी दिख रही है, एडवांस्ड वे में आप कुछ लाइफ को लेकर जा सकते हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड से कैप्रिकॉर्न। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।